बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। और इस पिछले जो 3 लेक्चर थे उसमें मैंने आप लोगों को स्कूल ऑफ थाट जो हैं इकोनॉमिक्स के, उन तीनों स्कूल ऑफ थाट के ऊपर एक एक लेक्चर, एक एक क्वेश्चन था। अब ये 4th क्वेश्चन है, कंपेयर द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर रॉबिन्स एंड प्रोफेसर मार्शल, विच डेफिनेशन इज़ बेटर। ये डिस्कस करना है हमने कि आज प्रोफेसर और रॉबिन्स की जो प्रोफेसर रॉबिन और प्रोफेसर मार्शल की जो तारीफ़ें हैं उनका मुआवजा करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप पहले पॉइंट में, मार्शल की डेफिनेशन और उसके बाद रॉबिन्स की डेफिनेशन। मार्शल की डेफिनेशन लेक्चर नंबर 2 में गुजर चुकी है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह लेक्चर नंबर 3 में रॉबिन्स की डेफिनेशन ये गुजर चुकी है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बनेगा सब्जेक्ट मैटर, नफ्स मज़मून। ये बात याद रखिएगा, हर वो सब्जेक्ट जिसकी डेफिनेशन उसके सब्जेक्ट को क्लियर करती है, वाज़ेह करती है, या सब्जेक्ट में क्या चीज़ है, क्या डिस्कस किया जा रहा है, वो उसका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। और जिस डेफिनेशन का, जिस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर नफ्स मज़मून अच्छा है, इसका मतलब है वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट है या प्रॉपर डेफिनेशन है। मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसका सब्जेक्ट मैटर था ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की फलाह बहबूद, इंसान की खुशहाली। जबकि रॉबिन्स का जो कंसेप्ट था वो ये था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये सब्जेक्ट मैटर था, यानी उनके डेफिनेशन का जो मरकज़ी ख्याल क्या था ये था। नंबर 3, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माशियात का दायरा कार। मार्शल ने जो स्कोप था इकोनॉमिक्स का उसे लिमिटेड किया, महदूद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ मटीरियल रिक्विजिट्स, मादी लवाजमात को शामिल किया था अपनी डेफिनेशन में, जबकि नॉन मटीरियल को शामिल नहीं था किया। और उसके अलावा जो मार्शल है उसने सिर्फ उन लोगों को की ज़िंदगियों को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया या शामिल किया जो सोसाइटी में रहते हैं, जो आइसोलेट होकर, अलग थलग होकर रहते हैं, उनको वो शामिल नहीं करता। जबकि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो है जो रॉबिन्स हैज़ वाइडेंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ही स्टडीज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन एंड डिस्कस बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल रिक्विजिट्स। यानी मटीरियल और नॉन मटीरियल में अगर आप सिंपली समझना चाह रहे हैं, मटीरियल से मुराद हर चीज़ है, गुड्स हैं, और नॉन मटीरियल से मुराद सर्विसेज हैं, यानी खिदमात। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया, खिदमात क्या हैं, टीचर्स की, लायर्स की, वकला की, यानी ये खिदमात है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हर शख्स को है, वो चाहे सोसाइटी में रह रहा है चाहे नहीं रह रहा, हर शख्स की ख्वाहिशात हैं, उनके रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ख्वाहिशात जो हैं वो अनलिमिटेड है। इसलिए कहते हैं कि माशियात जो रॉबिन्स का कंसेप्ट था वो हर शख्स तक फैला हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा वसअत दी इसने सब्जेक्ट को। इसका 4th कंसेप्ट जो है कंसेप्ट ऑफ मयरमेंट, मयरमेंट है, पैमाइश का तसव्वुर। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो बेस करती वेलफेयर पे, इंसानी फलाह बहबूद पे, जबकि जो वेलफेयर है ये मेंटल फिनोमिना है और आज तक जहनी कैफियत को मापने के लिए कोई आला दरियाफ्त नहीं हुआ। यानी अगर सिंपली कहें तो ये इसलिए भी मुय्यर नहीं की जा सकती कि वेलफेयर का कंसेप्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी शख्स को सर्दी पसंद है तो वो गर्म इलाके में खुश नहीं रहेगा, तो वो सर्द इलाके में जाके खुश हो जाएगा। यानी एक ही शख्स है, उसकी जो वेलफेयर है, खुशी है, वो चेंज हो रही है। इसी तरह एज के हिसाब से भी हो सकता है जिस चीज़ में एक बच्चे को खुशी मिल रही है बड़े को ना मिल रही हो। तो इस वजह से जो वेलफेयर का तल्लक है वो जहन से है, और जहन की जहनी कैफियत की पैमाइश मुमकिन नहीं है। आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई आला ईजाद नहीं हो सका। जबकि रॉबिन्स ने 2 चीज़ें कही, एक लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो मयरेबल है,
क्योंकि वो महदूद है। इनकम मयरेबल है, टाइम मयरेबल है, या हर वो चीज़ जो आपका सोर्स है किसी ख्वाहिश को पूरा करने का वो तो मयरेबल है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो उसकी लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स हैं, लामहदूद ख्वाहिशात हैं, और वो मैयर नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चीज़ अनलिमिटेड है वो वैसे ही मैयरेबल नहीं है। नंबर 6, नेचर ऑफ साइंस। जो मार्शल था उसने कहा कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, इल्मुल हदायत है। इल्मुल हदायत क्या करता है कि मालूमात इकट्ठी करता है, हकायक का एनालिसिस करता है और मसले का हल बताता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है तो उसके मसाइल के जो हल हैं, जो सलूशन है, अगर वो सलूशन किसी दिए जाए तो इसको हम कहेंगे ये नॉर्मेटिव साइंस है, यानी इल्मुल हिदायत, कि वो हमें बता रहा है कि इस बात का हल क्या है। जबकि दूसरी तरफ रॉबिन्स जो है वो इसे पॉजिटिव साइंस कहता है, और ये इट इज़ फ्री फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट, यानी ये किसी के बारे में जजमेंट नहीं देता, लाइकिंग और डिसलाइकिंग से निकलता है। यानी ये वो नहीं कहता कि किस चीज़ में आपकी वेलफेयर है, किस में नहीं है, इससे वो बिल्कुल अपनी डेफिनेशन को मुबर्रा रखता है। अब ये कहता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स ख्वाहिश करता है किसी ऐसे काम की कि जो उसकी वेलफेयर में इजाफ़ा नहीं कर रहा, लेकिन उसकी ख्वाहिश है ये, तो ख्वाहिश का सोर्स भी होगा पूरा करने के लिए। अगर किसी शख्स का हवाई फायरिंग करने का दिल कर रहा है, अब हवाई फायरिंग अच्छी नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर को नहीं ऐड करती, वो गोली जो हवा में चलाई है वो किसी न किसी सूरत में वापस आएगी और किसी को हिट भी कर सकती है और नुकसान हो सकता है, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश है हवाई फायरिंग करना। तो अब उसकी जो मतलब ख्वाहिश है वो पूरा करने का सोर्स क्या, गन। तो रॉबिन्स उसको ऐड करता है, लेकिन मार्शल उसको ऐड नहीं करता जिसमें वेलफेयर ना हो। नंबर 6, फिज़िकल साइंस, साइंसी इल्म। मार्शल के मुताबिक इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, यानी इस हर वो सब्जेक्ट जिसका तल्लुक़ माशरे से हो, माशरे में रहने वाले लोगों से हो, वो सोशल साइंस कहलाता है। इसलिए मार्शल का क्योंकि कंसेप्ट था ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की खुशहाली, फलाह बहबूद, इसलिए हम ये कहते हैं कि जी मार्शल जो है वो इसे सोशल साइंस कहता है। जबकि रॉबिन्स का ख्याल ये था कि ये फ़िज़िकल साइंस की तरह, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह, कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह जिस तरह उनके मतलब रिज़ल्ट्स जो हैं, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाए तो उनके रिज़ल्ट सेम निकलते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स का भी रिज़ल्ट सेम निकलता है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन ये रॉबिन्स का अपना ख्याल था। फ़िज़िकल साइंस की तरह, फ़िज़िक्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह। मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि अगर फ़िज़िक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है, ट्रैवल करती है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यही साबित होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ही करती है। जबकि रॉबिन्स का ख्याल ये था कि जो माशियात है वो एक साइंसी इल्म है, और इसे जो दीगर जो फिज़िकल साइंस है उसी की तरह स्टडी करना चाहिए और उसी की तरह इसे समझना चाहिए। नंबर 7, मॉडर्न थ्योरीज़। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था, मॉडर्न थ्योरीज़ दो हैं, एक है इकोनॉमिक प्लानिंग और दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माशी तरक्की और माशी मनसूबाबंदी। अब इन दोनों का मकसद भी ह्यूमन वेलफेयर है। मार्शल का जो ये ख्याल था कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है ह्यूमन की लाइफ को, उनकी वेलफेयर को, उनकी फलाह बहबूद को, तो क्योंकि ये फलाह बहबूद की बात करता है इसलिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ज़्यादा करीब है। जबकि एल्फ्रेड जो रॉबिन था, रॉबिन के नज़दीक इकोनॉमिक्स का जो मॉडर्न थ्योरीज़ के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, जदीद नज़रियात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है इसका। नंबर 8, वेग और क्लियर, मुबहम और वाज़े। मुबहम कहते हैं, वेग कहते हैं उस चीज़ को जो वाज़े ना हो, जो छुपी हुई हो, जो क्लियर नहीं है। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो क्योंकि वेलफेयर को इम्पोर्टेंस देती है ज़्यादा, और वेलफेयर का कंसेप्ट जो है, आइडिया, वो क्लियर नहीं है। कैसे क्लियर नहीं है? क्योंकि हर शख्स की वेलफेयर उसके नज़दीक अलग अलग है, एज वाइज अलग हो सकती है,
फिर उसके अलावा प्लेस वाइज अलग हो सकती है, पर्सन टू पर्सन जो वेलफेयर का कंसेप्ट है वो वेरी करता है, डिफरेंट है। इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन थी वो मुबहम है, वेग है, क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ जबकि रॉबिन्स जो उसकी डेफिनेशन है उसका जो जो उसने बयान किया वो फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो इसलिए ये बिल्कुल वाज़ेह डेफिनेशन है और क्लियर है, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करती है। नंबर 9, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फ़र्क होना चाहिए। इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, उसमें से 2 ब्रांचेस जो हैं वो एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं, मतलब एक शख्स की तलब, एक शख्स की रसद, डिमांड और सप्लाई, एक फर्म की प्रोडक्शन, एक फर्म की कास्ट, इस तरह की चीज़ें जो है वो सारी माइक्रो। यानी माइक्रो जो लफ्ज़ है ये खुद इसका मतलब है छोटे, छोटा, बहुत छोटे छोटे से, यानी इकोनॉमी के छोटे अज्जा को, स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्कस करना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और वेलफेयर जो है, फलाह, वो सिर्फ एक शख्स की नहीं है बल्कि सोसाइटी की है, पूरी नेशन की है। तो फलाह का तल्लक ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स से बनता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जिसमें एज ए होल नेशन को, एज ए होल पूरी इकानोमी को डिस्कस किया जाता है। अगर माइक्रो में एक शख्स की तलब को, एक शख्स की या एक फर्म की रसद को डिस्कस किया जाता है, तो मैक्रो में पूरी कौम की जो एग्रीगेट डिमांड है, मजमूई तलब है, उसको डिस्कस किया जाता है। और जितनी भी फर्म्स हैं उन सब की एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस किया जाता है। और मैक्रो का कंसेप्ट क्योंकि पूरी कौम के लिए, नेशन के लिए और वेल बीइंग के लिए, इस वजह से उस जो मार्शल की डेफिनेशन है उसका तल्लक बड़े पैमाने पे है, मुल्की सतह पे है, इसलिए इसका जो तल्लक है वो मैक्रो से है। और दूसरा रॉबिन्स की डेफिनेशन का तल्लक माइक्रो से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिशात हैं, हर शख्स के जो रिसोर्सेज हैं, उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ये 9 पॉइंट थे, मिनिमम 8 पॉइंट डिस्कस करना होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करें कि 9 या अगर कोई किसी बुक से ऐड भी करना चाहें तो ऐड ज़रूर करें। और आज ये 4 लेक्चर के बाद मैं चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप करूँगा। आगे इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर बाज़ बुक्स में इसका नाम लिखा है कंज्यूमर्स डिमांड थ्योरी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। बल्कि कंक्लूजन रह गया हमारा, अगर हम बात करें उसकी, जाहिर बात है दोनों डेफिनेशन में मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, दोनों में खूबियाँ और खामियाँ हैं। और अगर बेसिस हो, हम कहें कि ये डेफिनेशन बेहतर है, अगर उसमें हम सोशल साइंसेस की बुनियाद बनाएं या ह्यूमन वेलफेयर की बुनियाद बनाएं, तो उसके मुताबिक अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है। और अगर बुनियाद साइंटिफिक हो और इंसान के जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी बात करें, तो उसके मुताबिक हमारी डेफिनेशन जो बेहतर बनेगी वो मार्शल की बनेगी। हालांकि दोनों में मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, दोनों की खूबियाँ और खामियाँ हैं, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों ही बेहतर है लेकिन अपने अपने दायरा कार में। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। थैंक यू सो मच। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से ये लेक्चर सीरीज़ चल रही है, ये बड़ा अहसन कदम है, आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।